हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या हमें ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 1/2 घटाएं, ठीक है, और फिर जो हमारे पास परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, उसको इस 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 1/8, ठीक है। तो जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे, मानना संख्या x। अब जैसे सवाल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आगे। अब देखो कि किसी संख्या को हमने संख्या ले लिया x, अब इसमें से 1/2 घटाने पर 1/2 लेस करने पर हमारे पास क्या आएगा, संख्या से 1/2 लेस करने पर इस x में से 1/2 लेस करेंगे, x माइनस 1/2, और परिणाम को अब देखो घटाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, क्या, x माइनस 1/2, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब इस परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है किसे, x माइनस 1/2 को। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने संख्या को लेट किया कि संख्या कौन सी हमारे पास x है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन में ये था कि 1/2 लेस करना है, तो हमने x में से 1/2 लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन है कि इस पूरे रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, 1/8 आता है। हम क्या लिखेंगे, बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि x माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल्स टू क्या आता है, 1/8। अब 1/2 का पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 प्लस माइनस 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/8। x/2 माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1/8। अब हमने 2.1 एक्सरसाइज में यही सॉल्व करना सीखा था कि जब एक वेरिएबल हो और एक नॉन वेरिएबल हो तो वेरिएबल की संख्या को हम एक तरफ सॉल्व करते हैं और नॉन वेरिएबल संख्या को एक तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये देखो हमारे पास वेरिएबल क्या है, x/2 है, इसे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, लेकिन -1/4 नॉन वेरिएबल है, अचर संख्या है, इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, आपको बताया था कि माइनस की संख्या राइट हैंड साइड में किस में आ जाएगी, +1/4। अब x/2, यहाँ एलसीएम देखो हर की संख्या समान नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 8। अब 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 4 का इस 8 में डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 8, 2 पर 2 का 1 से मल्टीप्लाई 1 × 2, तो x/2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाए, 8। अब हमने 2.1 एक्सरसाइज में ये भी देखा था कि x के अपॉन में डिवाइड में संख्या राइट हैंड साइड में जाके वो किस में रहती है, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आएगा, अभी हमारे पास आया x/2 इक्वल्स टू 4/8। ये 2 राइट हैंड साइड में आके किस में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में। अब देखो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 2 जाए 8 और 2 से 2 कैंसिल, कितना है x की वैल्यू 1, यानी कि हमारी वो संख्या क्या है, 1। हम लिख देंगे अतः संख्या 1 है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये था कि संख्या से 1/2 घटाएं, हमने पहले संख्या लेट की, इसमें से 1/2 घटाया। अब इस रिजल्ट को 1/2 से गुना करें, इस रिजल्ट को 1/2 से गुना किया तो हमें ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 1/8। तो 1/8 इसको मल्टीप्लाई करने पे इक्वल क्या, 1/8। अब 1/2 का x से मल्टीप्लाई किया, x/2, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4
इक्वल्स टू 1/8। माइनस का 1/4 राइट हैंड साइड में आके प्लस का 1/4। यहाँ हर 8 है, यहाँ 4 है। 8 और 4 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 पे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 सॉरी 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा यहाँ 3/8। ठीक है, सॉरी यहाँ 3/8 है। थ्री बाई एट। अब x/2 इक्वल्स टू 3/8। 2 यहाँ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 3/4। जी तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी 3/4। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कोई एक आयताकार तरंग ताल है, मीन्स कोई स्विमिंग पूल है, तो उसकी जो लंबाई है वो उस आयत के चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब देखो, और परिमाप उसका 154 मीटर है। लंबाई चौड़ाई हमें दोनों ही ज्ञात करनी है। अब आप ये देखिए, अगर हमारे पास चौड़ाई होगी तभी हम उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई है वो क्या कह रहे हैं चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले किसे मानेंगे, माना आयताकार तरंग ताल की चौड़ाई बराबर में x मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आयताकार तरंग ताल की हमारे पास लंबाई कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मतलब जो हमारे पास चौड़ाई है इसका दुगना करें, इसे 2 से गुना करें और फिर इसमें 2 जोड़ें, अधिक है। जब भी बात करें अधिक की तो प्लस, कम की बात करें तो माइनस। दुगने की, तिगुने की, 4 गुने की ये बात करें तो हमेशा उसे 2 से गुना करना है दुगने में, 3 गुने में 3 से गुना, 4 गुने में 4 से गुना। तो यहाँ क्वेश्चन था चौड़ाई के दुगने। इसके लिए पहले मैंने x को 2 से गुना किया, उससे 2 मीटर अधिक है, फिर मैंने इसमें प्लस 2 किया, तो ये मेरे पास क्या है लंबाई है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन था कि आयताकार कोई तरंग ताल है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, और ना हमें लंबाई दी है ना ही चौड़ाई दी है, दोनों ही नहीं दी। इसलिए हम सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे कि मानना उसकी चौड़ाई कितनी है x मीटर। तो लंबाई अपने आप हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई हमें साफ दी है कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अगर ये कहते 2 मीटर कम है तो यहाँ क्या आता माइनस। नेक्स्ट, अब हमें दिया परिमाप। अब देखो, आयताकार की बात होती है, आयत तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारे पास कितनी है 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x, और हमें परिमाप गिवन कितना है 154 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 154 मीटर, परिमाप की जगह परिमाप। ठीक है, आप इससे पहले थोड़ा यहाँ लिख लेना साइड में, आयत का परिमाप बराबर में 154 मीटर। ठीक है, इस लाइन से पहले। अब देखो 154 इक्वल्स टू क्या आएगा 2 इंटू 2x + x कितना आ गया 3x + 2। 154 इक्वल्स टू 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 154 - 4 इक्वल्स टू 6x। 150 इक्वल्स टू कितना आ गया 6x। अब देखो यहाँ 6x के मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 150/6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 25 मीटर। कितने आ जाएगी 25 मीटर। अब देखो x की वैल्यू 25 मीटर आई है, हमने x क्वेश्चन में किसे माना था आयत की चौड़ाई को माना था, मीन्स हमारे पास क्या आ गई आयत की चौड़ाई। तो हम क्या लिख देंगे, अतः आयताकार
तरन ताल की चौड़ाई इक्वल्स टू 25 मीटर और लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास? लंबाई क्या थी? 2x + 2 यानी कि 2 × x की वैल्यू 25 + 2। पहले 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50 और 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 मीटर। ठीक है जी, तो हमारे पास चौड़ाई आ गई 25 मीटर और लंबाई आ गई 52 मीटर। क्वेश्चन में हमें चौड़ाई हमने लेट की, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक थी। परिमाप हमें दिया था इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूला किसका लगाया? परिमाप का। और आयताकार की बात हो रही है तो आयत के परिमाप का, वर्गाकार की बात होगी तो वर्ग के परिमाप का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू x हमने माना चौड़ाई को, चौड़ाई आ गई। लंबाई के लिए x की जगह 25 रखा, मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किए तो 52 मीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु बहुत्रिभुज है। समद्विबाहु बहुत्रिभुज मतलब मीन्स त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है। ठीक है, हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान के चलो ABC, इसकी समद्विबाहु मीन्स 2 भुजा समान, तो त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है। जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप गिवन है, आधार गिवन है और जो 2 बराबर भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। हमें नहीं दी गई, जो हमें ज्ञात करने हम उसे क्या करते हैं? लेट करते हैं, x या y कुछ भी। तो हम यहाँ लेट करते हैं, माना, हाँ जी, अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि माना AB से समद्विबाहु त्रिभुज की AB भुजा इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। कौन सी भुजा? ये भुजा मैं ले ली x सेंटीमीटर। BC आधार हमें गिवन है, ये आधार हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर और हमें इसका परिमाप गिवन है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 4 2/15। तो इसे सॉल्व करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर लिया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 में 2 ऐड करेंगे तो 62/15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या है, अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसलिए भुजा AB इक्वल्स टू क्या होगा? भुजा AC के। ये भुजा AB है, भुजा AB इक्वल किसके? AC के, क्योंकि समद्विबाहु में 2 भुजा समान होती है। अब अगर मैंने AB भुजा को x लिया है तो AC भी भुजा में कितनी होगी? x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। 2 भुजा मेरे पास x है और तीसरी भुजा 4/3 सेंटीमीटर है। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। योग कौन कौन सी भुजा? भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस भुजा CA, इन तीनों का क्या आएगा? योग आएगा। देखो समबाहु त्रिभुज होता तो समबाहु में तो तीनों ही भुजा इक्वल होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है 3 × भुजा। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा, 4 × साइड। समबाहु में 3 × साइड, लेकिन समद्विबाहु में 2 भुजा समान होती है तो हमने लिख दिया भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस में CA। अब हमें त्रिभुज का परिमाप गिवन है, कितना गिवन है? 62/15। साइड AB हमारे पास कितनी है? ये भुजा AB x सेंटीमीटर प्लस BC कितनी है? 4/3 सेंटीमीटर प्लस CA कितनी है? x सेंटीमीटर। अब वेरिएबल को हम एक तरफ सॉल्व करेंगे और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो 62/15 प्लस का 4/3, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 4/3 इक्वल्स टू x प्लस x। x प्लस x कितने हो जाएंगे? 2x। अब देखो यहाँ हर 15 है, यहाँ हर 3 है, तो 15 और 3 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 15। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं हम। 15,3 सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 5 पे और ये 1 पे, फिर 5 का करेंगे 1,1, तो 3 × 5 कितना आ गया हमारे पास एलसीएम? 15। तो अब 15 का 15 में डिवाइड करेंगे 1 पे, 62 का 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 का 15 में डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा आंसर 5। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इक्वल्स टू क्या है 2x। अब देखो ये आ गया 62 माइनस 20 बाई 15 इक्वल्स टू 2x। 42 अपॉन 15 इक्वल्स टू 2x। तो हमारे पास यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा 42 अपॉन 15। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके किस में होगा डिवाइड में। 2 का 42 में डिवाइड करोगे 21 और 3 के टेबल से कट करोगे 7 और 5 मीन्स x की वैल्यू आपके पास आएगी 7/5। x की वैल्यू 7/5, x की वैल्यू 7/5 है मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं कितने आ गई 7/5 7/5। हम लिख देंगे अतः भुजा AB इक्वल्स AC इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस भुजा साइड इक्वल साइड क्या आ गई 7/5 सेंटीमीटर। ये हमें प्रूव करना था। समझ में आया। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा को लेट करते हैं x, और ये आधार हमें गिवन था। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती है इसलिए AB इक्वल्स टू AC, तो दोनों x सेंटीमीटर। फिर परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। परिमाप का क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं की यहाँ वैल्यू रखी, परिमाप हमें गिवन था, परिमाप रखा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/5 मीन्स ये साइड भी 7/5 और ये साइड भी 7/5 सेंटीमीटर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 95 है। हमें नहीं पता ये दोनों संख्या कौन सी है, पर दो संख्या ऐसी है जिनका हमारे पास सम है वो 95 है। अब संख्या ऐसे कह रहे हैं कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है और हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें ये भी नहीं पता पहली संख्या कौन सी है दूसरी संख्या कौन सी है, पर ये है कि एक संख्या वो दूसरे से 15 अधिक है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि माना दूसरी संख्या इक्वल x। हम ले लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो जो पहली संख्या वो क्या होगी पहली संख्या। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो पहली संख्या या एक संख्या है वो इस दूसरे से 15 अधिक है। अगर हमें दूसरी संख्या पता होगी तभी तो हम उसमें 15 जोड़ के पहली संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए हमने पहले लेट किया दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या होगी x प्लस 15। यहाँ तक क्लियर कि हमें दोनों ही संख्या नहीं गिवन। जब भी हमें ज्ञात करना हो तो उसे हम लेट करते हैं, हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने दूसरी संख्या को x लेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या है वो मेरे पास क्या आएगी वो सेकंड से 15 अधिक है, तो x प्लस 15। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और हमें योग दिया है 95। संख्याओं का योग कितना है संख्याओं का योग 95 है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का अगर हम सम करें पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम योग करें तो योग कितना आना चाहिए हमारे पास 95। पहली संख्या हमारे पास x प्लस 15 है, इसके अंदर अगर हम दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 95। ये क्वेश्चन है साफ लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है मीन्स इन दोनों का ऐड किया। x प्लस x कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 95 प्लस का 15 राइट हैंड साइड में आके माइनस 15 2x इक्वल्स टू 80 x इक्वल्स टू 80/2 मीन्स x इक्वल्स टू 40। अब हमने x किसे लेट किया था दूसरी संख्या को, तो अतः दूसरी संख्या इक्वल्स टू 40 और पहली संख्या क्या आएगी इससे 15 अधिक है मीन्स 40 प्लस 15 कितना आएगा 55। दूसरी संख्या आ गई 40 और पहली संख्या आ गई 55 मीन्स हमारे पास दोनों संख्या क्या आई है, एक तो हमारे पास है 40 और सेकंड है हमारे पास 55। तो हमें ये दोनों संख्या क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। ओके समझ में आया।
जिससे जिसे हमें ज्ञात करना है हम उसे पहले एक्स लेट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे सोल्व करेंगे, तो आराम से हम उसे कम्प्लीटली सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन 4 क्वेश्चंस को आराम से करके धीरे धीरे नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आराम से समझ कर, हर एक क्वेश्चन को समझ कर करना। ठीक है, थैंक यू।